नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमम कर रहे थे, ठीक है ना, इन एन इंटरवल। लोकल मैक्सिमम मिनिमम और फंक्शन इन एन इंटरवल। तो किस इंटरवल में फंक्शन का लोकल मैक्सिमम मिनिमम, तो उसमें पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पे ही लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है, नहीं लेकिन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम होना जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लेते हैं जहां पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, उसके बाहर नहीं होगा ये गारंटी है। तो और उसके बाद उसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस फंक्शन वाले क्रिटिकल पॉइंट पे डैश इसका साइन देख लेते हैं। तो साइन अगर चेंज हो गया तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम होगा, और साइन चेंज नहीं हुआ तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, ठीक है ना। और डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव मतलब डिफिनेशन से देख लेते हैं, ठीक है ना। एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, उससे देखते हैं या ग्राफ बना के देख लेते हैं। समझ के बाद तो पिछले क्लास में जो एग्जांपल्स किए वो मेजर था डिफरेंशिएबल फंक्शन था, ठीक है ना, पॉलिनोमियल था, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का लोकल मैक्सिमम मिनिमम जो होता है वो वहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्वेश्चन रिवर्स होता है, नहीं उल्टा क्वेश्चन आता है कि पहले लोकल मैक्सिमम के बारे में कह दिया गया और फिर कुछ निकालना है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो आज हम लोग क्वेश्चन और कुछ करेंगे जिसमें और भी टाइप के क्रिटिकल पॉइंट होंगे, नहीं एफ डैश एक्स 0 वाले तो हो सकते हैं और नॉट डिफरेंशिएबल वाले भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा ये है फाइंड नंबर ऑफ points of local maximum and local minimum of function fx equal to mod x plus x square minus 1, ठीक है ना, सही ना। तो इस फंक्शन का में कितने पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम होंगे, कितने मिनिमम, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे, नहीं क्रिटिकल पॉइंट निकालने का पहला स्टेप होता है डोमेन निकालना, ठीक है ना। तो डोमेन इसका x कहाँ से कहाँ तक में निकालना ये नहीं दिया है, तो डोमेन निकालने तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नेचुरल डोमेन, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहता तो स्पेसिफाइड डोमेन, ठीक है ना। अब देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं क्योंकि x कंटिन्यूअस है, तो अगर कोई फंक्शन g कंटिन्यूअस है तो मॉड लगने के बाद कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि डिसकंटिन्यूटी वाला क्रिटिकल पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है ना। समझ गया। अब हम लोग इसका डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, नहीं सही ना। तो इसको हम लोग एफ एक्स को यहाँ डिफरेंशियलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं कि 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, प्लस माइनस 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कॉर्नर बनेगा ग्राफ में बनाएंगे तो नहीं, लेकिन फिर अब डैश एक्स भी निकालना है तो मॉड को हटा लेते हैं केस बना के, ठीक है ना। तो माइनस 1 0 और 1, ठीक है ना। समझ गया। तो एफ एक्स पहले केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस। नहीं कैसे बनाते हैं केस पता है, मॉड के अंदर वाले को 0 कर दिए और जितना पार्ट में डिवाइड हो गया अपना केस बना रहे हैं मॉड को हटाने के लिए, नहीं। तो माइनस 1 से जब पीछे जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, नहीं माइनस 1 से पीछे मान लो माइनस 2 ले लेते हैं, तो माइनस 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स लेस देन माइनस 1, ठीक है ना। और माइनस 1 से 0 तक में, माइनस 1 से 0 तक में तो माइनस 1 से 0 में, माइनस 1 से 0 में ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव इस बार होगा, नहीं माइनस 1 से 0 में कोई वैल्यू इतने माइनस 1/2 तो निगेटिव आएगा ही, और ये तो निगेटिव आएगा ही। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से खोलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। और 0 से 1, 0 से 1 में अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, नहीं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
ठीक है ना, और 1 से जब आगे जाएंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1 से आगे दोनों पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ये बात पहले पता चल चुका है, ठीक है ना। तो आप डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे हम लोग कहाँ पर, -1, 0 और 1 पे, नहीं तो -1, 0, 1 पे कॉर्नर बनेगा, ये यही पता चल रहा था कि नॉट डिफरेंशिएबल है, वैसे डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं f डैश x। ये काम लेकिन तब करना है जब कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, ये पहले लोग जान चुके हैं, पहले इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, कंटिन्यूअस है इसीलिए ऐसा करते हैं, बिना कंटिन्यूटी चेक किए ये काम नहीं करेंगे। 2x minus 1, x less than -1, minus 2x minus 1, तो -1 से 0, और -2x plus 1, 0 से 1, और 2x minus 1, 2x plus 1, x greater than 1, ठीक है ना। तो -1 पे जब LHD देखेंगे तो -1 पे LHD -3 आएगा, नहीं -1 रखेंगे तो ये -3 आएगा, और RHD निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल -1 पे। 0 पे भी देखेंगे तो 0 पे LHD ये 0 हो जाएगा तो -1, RHD यहाँ +1, ठीक है ना। इसी तरह 1 पे भी, ठीक है ना। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0 and 1 and -1, ठीक है ना। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस होने के बाद नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब यहाँ पर कॉर्नर या कस्प बनेगा, तो कॉर्नर बनेगा या कस्प, तो अगर LHD RHD फाइनाइट होके इक्वल नहीं है तो कॉर्नर बनेगा, नहीं तो ये सारे कॉर्नर वाले पॉइंट, ठीक है ना। और फिर हम लोग f डैश x 0 करेंगे, कस्प इसमें टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट वाला बात इसमें नहीं होगा, f डैश x कभी इनफाइनाइट होगा ही नहीं है, ठीक है ना, समझ गए आप, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट तो ओपन होता है, ठीक है ना। तो f डैश x अब 0 वाला क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो f डैश x 0 मतलब इसको जब 0 करेंगे तो 2x minus 1 equal to 0, तो x equal to 1/2 आएगा, 1/2 तो इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, फिर -2x minus 1 equal to 0 करेंगे तो x equal to -1/2 आएगा, वो इसमें है नहीं, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। और फिर तीसरे वाले को 0 करेंगे तो x equal to 1/2 आएगा, तो ये भी इसमें है नहीं, 0 से 1/2, 0 से 1 में 1/2 है नहीं, और तीसरे लास्ट वाले को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1/2 आएगा, और वो इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, नहीं तो ये नहीं लेंगे। तो दो क्रिटिकल पॉइंट ये, ठीक है ना। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट वाला, कॉर्नर वाला, और 2 क्रिटिकल पॉइंट ये, 5 क्रिटिकल पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट वाले निकाल लिए, और अब हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कि लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या कुछ नहीं, सारे क्रिटिकल पॉइंट में लोकल एक्सट्रीम होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा होना है इन्हीं 5 जगह में से होगा, इसके बाहर नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये बात हम लोग, ये डेफिनेशन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ये ग्राफ में देखे थे कि अगर x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम है तो वहां पर दो ही बात होगा, या तो f डैश x 0 होगा या डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन सारे क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट नहीं होते। तो अगर आप सारा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हो तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा उन्हीं में से कोई होगा, ठीक है ना, लेकिन उसके बाहर नहीं होगा, ये बात गारंटी है, ठीक है ना, लेकिन उनमें सब पे होगा ये जरूरी नहीं है। तो अब चेक करना होगा किस पे लोकल मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, किस पे कुछ नहीं है। तो ये 5 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको अब 2 पार्ट में बांट लेना है, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें डिसकंटिन्यूअस वाला है नहीं, सारे कंटिन्यूअस वाले हैं, तो साइन ऑफ f डैश x देखेंगे इन सारे पॉइंट में, तो साइन ऑफ f डैश x इन सारे पॉइंट में देखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा पॉइंट है, तो -1 है पहले, फिर -1/2 है, फिर 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1 है, ठीक है ना, सही ना। तो इस पे साइन देखना है, तो 1 के आगे f डैश x का साइन देखना है, नहीं साइन ऑफ f डैश x, तो 1 के आगे जब देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, नहीं
सही ना। तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग, एफ एक्स पहले डिक्रीज कर रहा है, बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है ना, सही ना। तो इसका मतलब इसमें लोकल मिनिमा के 3 पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा के 2 पॉइंट, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमा निकाल दिए, प्रीवियस से राइट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन एक तो पिछले क्लास के क्वेश्चन के डिफरेंशिएबल फंक्शन वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो उल्टा आएगा, नहीं कुछ और करके आएगा, जैसे लास्ट में क्वेश्चन के कि पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है वो नेगेटिव है, नहीं उसी तरह ABC निकालने वाला क्वेश्चन उस तरह का आएगा। और अगर क्रिटिकल पॉइंट टोटल 4 तरह का होता है, नहीं तो हर तरह क्रिटिकल पॉइंट वाला जब क्वेश्चन होगा तो वो सीधा सीधा आएगा, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और चारों तरह क्रिटिकल पॉइंट एक क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है ना, तो 3 तरह क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसमें 2 ही तरह क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो f'(0) वाला, एक कॉर्नर वाला, ठीक है ना। 2 और तरह के होते हैं जहां पर f' इनफाइनाइट हो जाए कंटिन्यूअस होने के बाद, और दूसरा डिस्कंटिन्यूटी वाला। और डिस्कंटिन्यूअस वाला जब भी आता है तो अकेला आता है, ठीक है ना, जैसे पॉइंट वाला क्वेश्चन किए थे, x = 2 पे लोकल मैक्सिमम है, नहीं तो लैम्डा निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन भी होता है, ठीक है ना। और कभी कभी यही क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में ही आता है, मतलब लोकल मैक्सिमम निकाल के क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने से, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है तो यही 5 करके खत्म हो जाता है, उसी से एक स्टेप आगे हो गया तो लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो अब इसी क्वेश्चन को देखो हम ग्राफ बना के कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरवल में जब लोकल मैक्सिमम निकालना हो तो ग्राफ अगर बन जाए तो ग्राफ में सब कुछ दिख जाएगा तुरंत, नहीं, ठीक है ना। और अगर ग्राफ नहीं बना पाए तो ये भी तरीका है, तो इस क्वेश्चन में एक ये सब ग्राफ बना सकते हैं, लोग पैराबोला बना सकते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो इस पैराबोला देखो चार पैराबोला है, चारों का वर्टेक्स वाले निकालते हैं, y = -x² - x - 1, और तो इसका वर्टेक्स होगा -b/2a, -b/2a करेंगे तो -1/2a आ जाएगा, ठीक है ना, -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। और -1/2 जब इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ये प्लस -1/2 तो ये +1/2 हो जाएगा, तो -1/2, और ये -1/4 तो -3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से दूसरा पैराबोला है -x² - x + 1, तो इसका वर्टेक्स भी होगा -1/2 रहेगा, -b/2a, और -d/4a निकालेंगे, हमें यही पॉइंट इसमें पुट कर देना है, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना, पुट करके देख लेंगे, कोई भारी बात नहीं है। तीसरा इसका निकालेंगे -x² + x + 1, तो इसका वर्टेक्स होगा 1/2, नहीं -b/2 इस बार 1/2 आएगा, और 1/2 और 5/4, ठीक है ना, 1/2 इसमें पुट करेंगे 5/4 आ जाएगा। और चौथा है x² + x - 1, तो इसका वर्टेक्स निकालेंगे, तो -1/2 फिर से, पहले वाले का फर्स्ट जो पैराबोला था ये इसका वर्टेक्स 1/2, ये x², ठीक है ना, 1/2 हो गया, ठीक है ना, और 1/2 - 5/2, 1/2 -1/2 जब रखेंगे तो -5/2, ठीक है ना।
और इसमें अगर -1/2 रखेंगे, -1/2 तो 5/4 है, सही ना। तो ये पैराबोला के वर्टेक्स से निकाल सकते हैं, -b/2 है, -d/4 है। चलो अब ड्रॉ करते हैं। तो पहला वाला पैराबोला ड्रॉ करना है -1 के पीछे, नहीं तो यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका वर्टेक्स है 1/2 -5/4। चलो इसे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फिर से देखो, इसमें लिखा था कुछ 1/2 रखेंगे तो -1 ये होगा -1/2 और ये 1/4, नहीं तो -1/4 इसका ये -1/2 नहीं 1/2, सही है। इसका x कोऑर्डिनेट है -1/2, इसका x कोऑर्डिनेट 1/2, इसका x कोऑर्डिनेट -1/2। तो 1/2 जब रखेंगे इसमें तो 1/4 और 1/2 -5 में से सही है, और -1/2 जब इसमें रखेंगे तो +1/2 5/4 सही है, और 1/2 रखेंगे ये भी सही है, -1/2 रखेंगे तो ये सही है, y कोऑर्डिनेट भी सही है। तो पहला वाला पैराबोला जो है 1/2 -5/4 पे इसका वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ पैराबोला होगा, 0 पे -1 है, नहीं सही ना, ऐसा पैराबोला होगा। ये फर्स्ट वाला पैराबोला, ठीक है ना। लेकिन इसको ड्रॉ करना है -1 से पहले। -1 इसमें देखो कहाँ पर है, तो जब इसमें -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने से ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, नहीं तो -1 मतलब इधर -1 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब दूसरा पैराबोला ड्रॉ करते हैं। हमको इधर वाले इसको जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये सब नहीं है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी दूसरा बनेगा। अब दूसरा पैराबोला -1 से 0 में, ये वाला पैराबोला, ठीक है ना। इसका वर्टेक्स है -1/2 5/4 पर, -1/2 5/4 -1/2 पे ये वाला अगर देखेंगे -1/2 पे कितना आ रहा है, तो -1/4 आ रहा है, और ये 1/2 -1/2 5 है, तो इधर कुछ वर्टेक्स होगा, 0 पे 1 आ रहा है, नहीं ऐसा हो, ठीक है ना। -1/2 -1 डाउनवर्ड पैराबोला, नहीं तो ऐसे बनेगा, 0 पे 1 है, नहीं और ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। हम लोग को 1 तक देखना है, इसमें -1 से 0 तक देखना है, नहीं 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, 0 पे 1 है, इसके बाद नहीं देखना है, ठीक है ना, इसके पहले नहीं देखना है, -1 से 0 तक देखना है, ठीक है ना। तो चूंकि कंटिन्यूअस था इसीलिए ऐसे बनाते हैं, ये कंटिन्यूअस वाले पता चल गया था, नहीं तो -1 पे दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब 0 से 1 जब देखेंगे तो ये पैराबोला फिर से डाउनवर्ड पैराबोला है, और वर्टेक्स है 1/2 5/4, नहीं तो 1/2 5/4 ऐसे बनाएंगे, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना, सही ना। 0 से 1 पे देखेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये यही वाला 1 ऐसे, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है ना। और तीसरा वाला, ये चौथा वाला पैराबोला फिर से अपवर्ड है,
इसका वर्टेक्स है -1/2,5/4 नहीं, मतलब ये 1/2,5/4 था, ये -1/2,5/4, तो इस तरह से जा रहा होगा। कंटिन्यूअस है तो इसी से पास करेगा, ठीक है ना, नहीं तो ये तो 1 से आगे देखना है, पीछे वाला नहीं देखना, ठीक है ना। तो जब आप देखोगे तो ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, इसे हटा देते हैं, जो नहीं चाहिए। तो चूंकि कंटिन्यूअस ग्राफ है तो एक जहां खत्म हुआ दूसरा वहीं शुरू कर देना है, ठीक है ना, ये बात कंटिन्यूअस वाले पता चल चुका है, ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। मतलब ये पहला वाला पैराबोला इसका पार्ट है -1 से पहले, फिर -1 से 0 तक दूसरा पैराबोला, नहीं ये वाला इसका पार्ट है, 0 से 1 में तीसरा पैराबोला, ये वाला इसका पार्ट है, और 1 से इनफाइनाइट में चौथा पैराबोला, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन गया। तो इसमें देखो ये दोनों मैक्सिमा है, नहीं f' 0 वाला पॉइंट, ठीक है ना, -1/2 1/2, और बाकी 3 कॉर्नर है, 1 2 3, ये कॉर्नर है, नहीं क्योंकि ये पैराबोला ऐसे जा रहा था, ये पैराबोला ऐसे जा रहा था, तो टेंजेंट इस पर ऐसा होगा, इस पर टेंजेंट ऐसा होगा, तो दोनों फाइनाइट स्लोप के टेंजेंट है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कॉर्नर कब बनता है, जब टेंजेंट यूनिक नहीं हो, एक से ज्यादा टेंजेंट हो और दोनों का स्लोप लेकिन फाइनाइट हो, ठीक है ना, तो ये कॉर्नर बन गया। तो 3 कॉर्नर बन गए, नहीं तो पैराबोला ड्रॉ करना इजी होता है, ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, नहीं इंटरवल में भी जब ग्लोबल मैक्सिमा निकालना हो तो एक तरीका होगा ग्राफ बना ले, तो ग्राफ बना लेंगे दिख जाएगा सब, और दूसरा तरीका है क्रिटिकल पॉइंट वाला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम का देते हैं, लोकल एक्सट्रीमम ऑफ f(x) इक्वल टू x का पावर 3/5, x लेस देन 1, और माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। सही ना। तो इसका नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमम निकालना, मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिला के एक्सट्रीमम दोनों ऐड करके निकालना। चलो तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट इसका निकाल चुके हैं हम लोग, तो वहां तक काम किया हुआ हमारा, ठीक है ना। तो क्या क्या था इसमें एक बार देख लेते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, नहीं सही ना, कंटिन्यूअस था क्योंकि ये इरेशनल फंक्शन है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, ये पॉलिनोमियल है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो सिर्फ 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से आगे राइट हैंड भी इस पे निकालेंगे ये भी 1 आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू भी 1 आएगा, नहीं तो f(x) इसमें कंटिन्यूअस है, f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी वाला क्रिटिकल पॉइंट इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी कर चुके हैं तो f(x) से निकाल देते हैं, तो 3/5 x पावर 2/5 x लेस देन 1, और माइनस 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन 1, नहीं तो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, ठीक है ना। 0 पे f(x) इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं 0 इसमें है,
जीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं कस्प जैसा बात होगा, सही ना। और 1 पे कॉर्नर जैसा होगा, नहीं इस पे 1 पे LHD निकालेंगे तो 3/5 आएगा, RHD निकालेंगे तो कुछ और आएगा, नहीं -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉर्नर बनेगा और यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा, ठीक है ना, सही ना। और अब f' जीरो करेंगे तो ये तो जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा तो x इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है ना, 2 इसमें है, ठीक है ना। तो ये f' जीरो वाला क्रिटिकल, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, नहीं टोटल 4 टाइप क्रिटिकल पॉइंट होता है, डिसकंटिन्यूटी वाला, कॉर्नर, कस्प और f' जीरो, 4 होता है, और ये सारे पॉइंट डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो इसका डोमेन -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो इसमें 3 तरह क्रिटिकल पॉइंट है, डिसकंटिन्यूटी वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इस पे चेक करना हमको लोकल मैक्सिमम, तो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन वाले क्रिटिकल पॉइंट है, तो साइन ऑफ f' देखेंगे, तो साइन ऑफ f' कहाँ पर 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, तो 2 पे इवन पावर है, तो 2 के आगे निगेटिव है, 2 के आगे जाएंगे तो वैल्यू रखेंगे निगेटिव आएगा, माइनस लगा हुआ है, इधर भी निगेटिव होगा, नहीं, और 1 के आगे निगेटिव, 1 के पीछे निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, और 0 ये इवन पर 2/5 है, नहीं तो 0 पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। नहीं ये 1/5 का होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो 0 के इधर भी ऐसे ही आगे वैसे, ठीक है। तो साइन देखो क्रिटिकल पॉइंट तो 3 था, लेकिन साइन चेंज एक ही जगह पे 1 पे हुआ, नहीं तो 1 पे प्लस से माइनस चेंज हुआ, मतलब पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, ऐसा फंक्शन है, तो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो एक ही लोकल मैक्सिमा है, कोई मिनिमा नहीं है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट 3 है, ठीक है ना। तो 3 में से 2 क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज नहीं हुआ f' का, तो वहां पर लोकल मैक्सिमा नहीं है, ठीक है ना, और एक जगह चेंज हो गया तो वहां लोकल मैक्सिमा है। तो ये x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना, fx में 1 पुट करेंगे, f' में नहीं, वो इसमें, ठीक है ना, तो पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ गया, नहीं चलो, तो हम लोग इंटरवल में लोकल मैक्सिमा अलग अलग टाइप के फंक्शन में कैसे निकालते हैं, ये अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा पूछा जाता है, कभी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम पूछा जाता है, कभी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पूछा जाता है, नहीं कभी मैक्सिमम मिनिमम के बारे में कह दिया गया, कुछ और निकालना है वो क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और कभी पॉइंट पे पूछा जाता है, खाली x इक्वल टू 2 पे क्या है लोकल मैक्सिमम मिनिमम, तो उसको डिफिनेशन से करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो ये था हमारा लोकल मैक्सिमम मिनिमम। इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है तो हम लोग f' का साइन चेंज देख लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है ना, समझ गए बात। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आप पीछे भी एक चीज पढ़े होंगे, ठीक है ना, यूज किए होंगे फिजिक्स में केमिस्ट्री में, कि पहले हम लोग dy/dx निकालते हैं, उसको जीरो करते हैं, फिर x का वैल्यू आ जाता है, फिर d2/dx स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा ये, उसका भी हो गया होगा एओडी, तो d2/dx स्क्वायर निकालते हैं, और अगर उस पॉइंट पर जहां पर d/dx जीरो हुआ था उस पॉइंट पर d2/dx स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब y इक्वल टू fx का लोकल मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमम होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। और जीरो आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, तो जीरो आ जाए तो फिर तब कुछ भी हो सकता है, लोकल मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर तब आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये जो आप पढ़े हैं ये एक्चुअली लोकल मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट। लोकल मैक्सिमम मिनिमम हम लोग डबल डेरिवेटिव से भी चेक करते हैं, नहीं पहले जब इंट्रोडक्शन दिए थे तो बताए थे कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम कभी कभी हम लोग
डबल डेरिवेटिव का भी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बाकी सब एप्लीकेशन स्टार्ट जो अभी तक पढ़े वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, मतलब इसमें एफ डैश एक्स को देखते हैं और एफ एक्स के बारे में कहते हैं, लेकिन लोकल मैक्सिमम को हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी देखते हैं, या nth ऑर्डर, मतलब सेकेंड वाला मान लो जीरो आ गया तो फिर तीसरी बार वाले को तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी जीरो आ गया चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। लेकिन इसको यूज आप किए होंगे मैक्सिमम मिनिमम ग्लोबल के लिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए इसको यूज किए, ठीक है ना। तो लोकल ही कभी कभी ग्लोबल हो जाता है, लेकिन हमेशा हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो पहले तो लोकल समझते हैं हम लोग कि कैसे ये nth डेरिवेटिव से निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो उसके लिए टॉपिक लिखते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमम। ऑफ फंक्शन एफ एक्स, सही ना। nth डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमम, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आप जो पीछे किए होंगे तो एफ डैश एक्स जीरो करके एक्स निकाल लेते हैं, नहीं मान लो एक्स इक्वल टू एक्स वन आ गया, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स वन अगर निगेटिव आ गया तो कहते हैं एक्स वन इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और एफ डबल डैश एक्स वन अगर पॉजिटिव आ गया तो कहते हैं एक्स वन इज एक्स इक्वल टू एक्स वन इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और लेकिन अगर जीरो आ गया तब ये नहीं पता है कि क्या करते हैं, नहीं तो जीरो आ गया तब हम लोग फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, और ये भी जीरो आ गया तो चौथी बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो यहाँ इसको लिख रहे हैं इफ एफ डैश ए इक्वल टू एफ डबल डैश ए इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ए, सही ना, इक्वल टू एफ एन माइनस वन डैश ए इक्वल टू जीरो, सही ना। एन माइनस वन डैश ए, ये एन माइनस वन डैश ए मतलब एफ एक्स को एन माइनस वन बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और तब ए पुट किया गया, ठीक है ना, सही ना। तो अगर ये सब जीरो आ गया एंड एफ एन डैश ए इज नॉट इक्वल टू, और पहली बार नॉन जीरो आया एनवीं बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना, जब एनवीं बार डिफ्रेंशिएट करके ए पुट किए तो नॉन जीरो आ गया, उसके पहले सब जीरो आए, ठीक है ना, ए पर, ठीक है ना। देन first if n is odd then fx has no local extremum at x equal to a, ठीक है ना। तो उस केस में fx का x इक्वल टू a पर लोकल एक्सट्रीमम नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर n इवन आ जाए, अगर n इवन हो जाए, ठीक है ना, देन fx has local maximum at x equal to a if f and dash a is negative, ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो आया है, नॉन जीरो आया तो नेगेटिव या पॉजिटिव आया होगा, तो अगर इवन हो एन इवन हो, इवन वाला नॉन जीरो आए और ये नेगेटिव आ जाए तो लोकल मैक्सिमम हो, ठीक है ना। एंड एफ एक्स हैज, ये ए है ये बी है, लोकल मिनिमम at x equal to a if f and dash a is positive, ठीक है ना, ये बात है, समझ के बाद। तो nth डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है। पर इसको एग्जांपल समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसको पीछे वाले तरीके से निकालते हैं लोकल मैक्सिमम और इस वाले तरीके से, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का पावर
4, ठीक है ना। तो पिछले वाले मेथड से निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट वाले, तो इसमें डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f डैश x वाला 0 वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो f डैश x निकालेंगे सीधा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इसमें ऑलरेडी है, तो इसको 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पर साइन ऑफ f डैश x देखेंगे, तो 2 के आगे पॉजिटिव, 2 के नीचे नेगेटिव, साइन चेंज हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ तो लोकल मिनिमम हो गया, नहीं मतलब x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है ना। तो ये पिछले वाले मेथड से कर दिए, f डैश x वाले मेथड से नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन समझ के, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ये nth वाले से करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले f डैश x को 0 किया तो x इक्वल टू 2 आया, अब f डबल डैश x निकालेंगे, तो ये देगा 12x माइनस 2 का स्क्वायर, नहीं तो f डबल डैश अब 2 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव आया होता तो कहते लोकल मिनिमम है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम है, लेकिन 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ट्रिपल डैश वाला निकालेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिपल डैश 24x माइनस 2, तो f ट्रिपल डैश 2 भी निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और अब चौथी बार निकालेंगे, जब तक 0 आता जाएगा तो निकालते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब नॉन जीरो कहाँ पर है ये देखेंगे, तो 24 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो चौथी बार में नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं ठीक है ना। तो f4 डैश 2 निकालेंगे, ये भी 24 ही है, कांस्टेंट है, नहीं नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो नॉन जीरो है इवन में है, नहीं तो n जब इवन है, n जब ऑड है, नहीं तो n इवन वाले में आ गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव अगर आया है, नहीं अगर पॉजिटिव आया है तो लोकल मिनिमम होगा, नहीं सही ना। तो इस वाले से भी लोकल मिनिमम, इस वाले से लोकल मिनिमम, नहीं सही ना। तो ऐसा नहीं कि डबल डेरिवेटिव से ही हो जाता है, डबल डेरिवेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव आए तो ठीक है, इवन वाला पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तब लोकल मैक्सिमम होगा, और अगर ऑड वाला नॉन जीरो आ जाए, नहीं ये इवन वाले तक जीरो आ जाए और ऑड वाला नॉन जीरो अगर आ गया तब नो लोकल एक्सट्रीमा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये बात एक और एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, नहीं इसका लोकल मैक्सिमम निकालना है तो पहले पीछे वाले मेथड से निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वाले से। तो f डैश x 0 वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा, नहीं f डैश x निकालेंगे तो 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 पे साइन चेंज नहीं होगा, नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव है, इवन बार है पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे लगे, तो इसका मतलब नो लोकल एक्सट्रीमा, f(x) इक्वल टू 1, नहीं क्योंकि f डैश का साइन चेंज होगा तभी लोकल एक्सट्रीमा होगा, नहीं। अब nth डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, नहीं तो हमारा f डैश 1 0 आ गया, ठीक है ना। अब f डबल डैश x निकालते हैं, f डबल डैश x निकालेंगे तो 6 टाइम्स x माइनस 1, तो f डबल डैश 1 निकालेंगे ये भी 0 हो जाएगा, नहीं अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आता तब तो हो जाता लोकल मैक्सिमम, लेकिन 0 आ गया तो फिर आगे जब तक 0 आएगा तब तक आगे करते हैं, ट्रिपल डैश x निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ये नॉन जीरो आ गया, तो तीसरी बार वाला नॉन जीरो आया, नहीं ऑड वाला, नहीं जो नॉन जीरो वाला है n ऑड है इसमें, ठीक है, नो लोकल एक्सट्रीमा, ठीक है ना। तो ये nth डेरिवेटिव टेस्ट है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नहीं तभी, और वो भी n बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए तभी इसको यूज कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है लोकल मैक्सिमम निकालने का, तो ये सिर्फ इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इसको यूज करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो f (x) तो निकाल लिए, अब इसका साइन देखने में दिक्कत हो रहा है, नहीं ठीक है ना, तो साइन इसमें दो टाइप के फंक्शन है, साइन देखने में दिक्कत हो रहा है तब फिर nth वाला यूज कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना, आ गया समझ में। तो ये nth डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमम, ठीक है ना। अच्छा इसमें जो जब
एन ऑड वाले में ऐसा होता है नहीं, नॉन जीरो, तो ये इस पॉइंट कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही ना, मतलब किसी पॉइंट पे अगर एफ डैश एक्स जीरो हो जाए और उस पॉइंट के अगर बगल में एफ डैश इसका साइन चेंज नहीं हो, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में और भी बात होता है, ठीक है ना। ये वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो जाए और एफ डैश इसका साइन चेंज नहीं हो, ठीक है ना। and the derivative test for local extent. चलो तो अब हम लोग आते हैं ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। लोकल हम लोग पहले और ग्लोबल दोनों को पहले समझे थे कि क्या होता है ये, तो लोकल अब हम लोग निकाल लिए नहीं। लोकल निकालने का भी थोड़ा बड़ा होता है, लंबा अगर इंटरवल में निकालना है तो बहुत सारा काम करना होता है, कंटिन्यू ट्रिपल डोमेन, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एफ डैश एक्स जीरो नहीं। तो ग्लोबल निकालना है तो वो सब करके फिर निकालेंगे तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं, उसी में ऐड करना है, तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं। ये बात हम लोग पता चल चुका है कि ग्लोबल मैक्सिमम होता कहाँ पर है, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो in a continuous function f(x) in AB, global extremum occurs either at critical point or at the end point। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू किसी फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम या तो क्रिटिकल पॉइंट पे होता है या एंड पॉइंट पे होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये है कंटिन्यूअस फंक्शन में है, ये f(x) है a से b, सही ना। तो एस बी में ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ये सब है x1, x2, x3, x4 नहीं, ये एफ डैश एक्स जीरो वाला है, ये कॉर्नर वाला है, ठीक है ना, ये भी एफ डैश एक्स जीरो वाला है, ठीक है ना, सही ना। तो अब इसका सबसे छोटा वैल्यू देखा जाए तो सबसे छोटा वैल्यू ये वाला है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू नहीं, मान लो ये वाई एक्सिस है, सही ना, ये स्मॉल m कहते हैं, और सबसे बड़ा वैल्यू देखा जाए तो ये कैपिटल है, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो ग्लोबल मैक्सिमम कंटिन्यूअस फंक्शन का कहां पर हो सकता है, तो या तो किसी क्रिटिकल पॉइंट पे होगा या एंड पॉइंट पे होगा, ठीक है ना, समझ गया। और यही जो मिनिमम वाला है ये लोकल भी है नहीं। तो ग्लोबल मैक्सिमम अगर निकालना है तो ऐसा नहीं करेंगे पहले लोकल मैक्सिमम निकालेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा नहीं, तो हम लोग सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे खत्म कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालेंगे नहीं। मान लो 5 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 आ गए, मान लो 4 आ गए, ठीक है ना। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट पे हो सकता है कि कुछ पर लोकल मैक्सिमम हो, कुछ पे नहीं हो, ठीक है ना। तो हम लोग उसको चेक नहीं करने वाले हैं,
ठीक है ना। तो सीधा सीधा उस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पे fx का वैल्यू निकाल लेंगे, ये सारा वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन में रख के, ठीक है ना, सही ना। इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। और सारे क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे और एंड पॉइंट पर भी वैल्यू निकाल लेंगे, ए पर भी निकाल लेंगे और बी पर भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। और इन सबको कंपेयर कर देंगे, सही ना। जो सबसे छोटा आ गया वो मिनिमम है, स्मॉल एम ग्लोबल मिनिमम है, और जो सबसे बड़ा आ गया वो ग्लोबल मैक्सिमम है। नहीं समझ गए बात। तो ग्लोबल मैक्सिमम कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन मान लो मिला, तो क्या करेंगे पहले, तो पहले तो देखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, कॉर्नर का वाला पॉइंट निकालेंगे, तो कॉर्नर वाला मान लो मिल गया, और फिर f' जीरो करके पॉइंट निकालेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। फिर इन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे और एंड पॉइंट पर भी निकालेंगे। तो सबसे बड़ा वाला ग्लोबल मैक्सिमम, सबसे छोटा वाला ग्लोबल मिनिमम। याद होगा कि रेंज निकालने हम लोग जो यूज किए थे मेथड, नहीं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखे थे वहां पर। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखने का ये मतलब था कि उसमें सिर्फ f' जीरो वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन अब हम लोग लिखे कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, तो इसमें कॉर्नर कस्प वाला भी होगा, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ये काम करना है, ठीक है ना, समझ गया। पीछे हम लोग f' जहाँ जीरो होता था उस पर वैल्यू निकालते थे और एंड पॉइंट पे निकालते थे, और अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पढ़ लिए तो अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है ना, समझ गया। और इसको यूज करना है कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लो अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम निकालना है, क्या करेंगे, तो मान लो ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है और सी बीच में सी पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ए से सी में अलग से ग्लोबल मैक्सिमम निकालेंगे और सी से बी में अलग से निकालेंगे, ठीक है ना, और फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे, उनमें जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा, जो सबसे बड़ा होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, और कभी कभी ये क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, अगर ये ओपन हो जाए, मान लो ये ओपन हो जाए, ठीक है ना, तो अब ये वैल्यू हमारे पास नहीं होता, नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू अब कैपिटल एम नहीं होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा, नहीं, ठीक है ना, तो कहते हैं उस केस में ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो जब हम लोग का ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो पॉइंट अगर ओपन हो जाए तो इसका मतलब मैक्सिमम उससे थोड़ा छोटा होगा, ठीक है ना, और इसीलिए कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम छोटा होगा, तो क्या होगा वो नहीं कर सकते। मान लो ये 5 है, अब 5 से थोड़ा छोटा होगा, 5 से थोड़ा छोटा क्या कहेंगे, उसको वो नंबर नहीं पता, वो एग्जिस्ट नहीं करता, 5 के जस्ट पहले वाला रियल नंबर कौन सा है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और अगर बीच वाले पॉइंट पे मिला है तो वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब इसके बीच में सारा पॉइंट आपके पास है ही, तो बीच वाले में रहेगा, एंड पॉइंट भी दिक्कत होगा कि अगर ओपन हो जाए तो ये बात ऐड कर देंगे, ठीक है ना, समझ गया। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x) equal to साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, x बिलोंग्स टू, नहीं बस इतना ही, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, सही ना। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ये लिखा हुआ है, और ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू जब भी निकालते हैं तो इंटरवल में निकालते हैं, ठीक है ना, इंटरवल में निकालते हैं। इंटरवल अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इंटरवल पहले पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका डोमेन अगर लेंगे तो r है, नहीं, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, तो इसका डोमेन ले लेंगे 0 से π/2 पीरियड है इसका, ठीक है ना, पीरियड π/2 है, तो एक पीरियड में अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल दे तो वही हमेशा होगा और लिस्ट भी वही होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 लेते हैं। अभी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसमें f' जीरो वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो f' निकालते हैं, 4 sin क्यूब x cos x -4 cos क्यूब x sin x, इसको जीरो करते हैं, नहीं तो sin x cos x 4 कॉमन आ जाएगा,
तो बच जाएगा माइनस कॉस 2x, नहीं तो इससे आएगा साइन x 0, कॉस x 0 और cos 2x 0। तो इससे आएगा x इक्वल टू 0, इससे x इक्वल टू पाई बाई 2 और इससे x इक्वल टू पाई बाई 4, नहीं चलो क्रिटिकल पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, नहीं तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ ये, ठीक है ना। तो f ऑफ पाई बाई 4 निकालेंगे, सही ना, f ऑफ पाई बाई 4 निकालेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और f ऑफ 0 निकालेंगे तो 1 आएगा, f ऑफ पाई बाई एंड पॉइंट पे भी निकालना, नहीं ये भी 1 आएगा, नहीं तो ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल है तो सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं मान लो यहीं पर 0 और पाई बाई 2 ओपन हो जाता, तो 0 और पाई बाई 2 ओपन होता तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, सही ना। तो अब कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका दो वैल्यू निकाल लिए 1/2 और 1, तो 1/2 से 1 का सारा वैल्यू होगा, नहीं तो रेंज अगर निकालने के लिए आता है तो मिनिमम से मैक्सिमम तक इसका रेंज होगा फंक्शन का, ठीक है ना, नहीं तो रेंज में इसको यूज किए थे हम लोग, ठीक है ना, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू x log x माइनस 2 x बिलोंग्स टू 1 से e स्क्वायर, इसमें इंटरवल दे दिया, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना है इस इंटरवल, तो 1 से e स्क्वायर में ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, नहीं क्रिटिकल पॉइंट जो होगा f डैश x 0 वाला होगा, तो f डैश x 0 वाला निकालते हैं, f डैश x निकालेंगे तो इसका पहले 1 हो जाएगा log x माइनस 2 और फिर इसको करेंगे तो प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स, x इंटू 1 बाई एक्स इसका 0, तो log x माइनस 2 प्लस 1, log x माइनस 1 इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू ई आ जाएगा, नहीं e इसके बीच में है, नहीं तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे f ऑफ e निकालेंगे और f ऑफ 1 निकालेंगे और f ऑफ e स्क्वायर निकालेंगे, नहीं क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू या तो क्रिटिकल पॉइंट पे होता है या एंड पॉइंट पे होता है, ठीक है ना। तो f ऑफ e निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये e हो जाएगा, नहीं तो e इंटू 1 माइनस 2 तो माइनस e आ गया, और f ऑफ 1 निकालेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा और f ऑफ e स्क्वायर निकालेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा ये है, नहीं मिनिमम, और सबसे बड़ा ये है, नहीं मैक्सिमम, सबसे छोटा है, नहीं क्योंकि माइनस 2.71, ठीक है ना, डॉट डॉट, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन ये है, नहीं तो कंटिन्यूअस फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम निकाल दिए तो रेंज उसके बीच में हो जाएगा, नहीं तो इस फंक्शन का रेंज अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा -b से 0 क्लोज इंटरवल, और यहीं पर मान लो ये e स्क्वायर ओपन होता, e स्क्वायर ओपन हो जाता तो कहते मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, और तब यहाँ ओपन होता, नहीं अगर 1 ओपन होता तो 1 क्यों ओपन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ओपन हो जाए तो ये ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम, नहीं सही ना। मान लो ये इस फिगर में a ओपन हो गया ये वाला, तो ये वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं दूसरी जगह मिल जाएगा, नहीं ठीक है ना। तो बीच वाला वैल्यू में अगर ओपन आ जाए तो नहीं, मिनिमम मैक्सिमम वाला में कोई अगर ओपन आ जाए तो कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, समझ गया। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम 2 जगह मिले और एक जगह ओपन हो एक जगह क्लोज हो, सही ना। जैसे यहाँ पर f ऑफ e स्क्वायर 0 आया और ये मान लो ओपन होता
और एफ ऑफ इसके बीच में मान लो और एक पॉइंट है कोई भी अल्फा, वो भी 0 आ जाता, लेकिन ये क्लोज है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर जाता, ठीक है ना। समझ गया। तो ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालने का तरीका है ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम भारी बात नहीं है अगर आप क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमम अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। हाँ, अब क्या होता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, मतलब इस अभी जो क्वेश्चन जैसे फंक्शन आपको दे दिया गया और लोकल ग्लोबल मैक्सिमम निकालना था नहीं, लेकिन अब क्या होता है कि फंक्शन दिया नहीं जाता, क्वेश्चन वर्ड में लिखा होता है, फंक्शन पहले आपको बनाना पड़ता है, इंटरवल भी बनाना पड़ता है, और तब जाके ग्लोबल मैक्सिमम निकालना होता है, नहीं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन देखो लिखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया increases, bacteria population PT of certain bacteria at any time t is given by PT equal to 1000 plus 1000 t upon 100 plus t square, ठीक है ना, 100 plus t square, then find maximum population. ठीक है ना, मतलब p का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें फंक्शन आपको दे दिया है, लेकिन कभी कभी ये फंक्शन नहीं दिया जाएगा, फंक्शन निकाल के तब ये निकालना होगा, ठीक है। तो ये टाइम t है, तो t तो निगेटिव नहीं होता, तो t बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है ना। 0 पे क्लोज भी कर सकते हैं, 0 रखेंगे पॉपुलेशन 100 हो जाएगा, नहीं 1000, ठीक है ना, तो t 0 आपका 1000 है। चलो अब मैक्सिमम निकालना है, ग्लोबल मैक्सिमम नहीं, जब सीधा मैक्सिमम लिखा रहे तो ग्लोबल मैक्सिमम समझेंगे, लोकल में लोकल मैक्सिमम लिखा होगा, ठीक है ना। इसी तरह मिनिमम लिखा हो तो समझेंगे ग्लोबल मिनिमम, लोकल निकालना होगा लिखा होगा लोकल मिनिमम, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब ग्लोबल मैक्सिमम, लीस्ट वैल्यू मतलब ग्लोबल मिनिमम, ठीक है ना। तो रेशनल फंक्शन है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो f' x0 वाले होंगे, ठीक है ना। तो p' निकालते हैं, तो ये 0 हो गया, 1000 बाहर आ गया, और डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है ना। 100 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाले ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे, और माइनस टी ऊपर वाले को छोड़ दिए, 1000 तो बाहर ही आ गया है, और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t स्क्वायर 2t आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब 0 करेंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब t इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है ना। -10 नहीं लेंगे, नेगेटिव, इस इंटरवल में लेना क्रिटिकल पॉइंट। चलो तो P10 निकालते हैं, P10 पुट करते हैं इसमें, तो 1000 प्लस 1000 इंटू 10 बाय 200, नहीं तो कैंसिल हो गया, 50 आ गया, नहीं 1050 आ गया, ठीक है ना। चलो और P0 तो निकाल ही चुके हैं 1000, और इन्फानाइट पे निकालेंगे, तो इन्फानाइट ओपन है तो लिमिट निकालेंगे, नेक्स्ट P10 इंटू इन्फानाइट PT, तो इन्फानाइट पे निकालेंगे तो ये 1000 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे पहुंच जाता है, तो 1000 ही रहेगा।
नहीं, जब इसमें इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म सॉल्व करेंगे तो नीचे पहुंच जाता है तो 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ही। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ये, ठीक है ना, 1050, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में को हम लोग इस क्वेश्चन को आप पीछे किए होंगे अगर स्कूल में होगा होगा, तो इसमें P'' निकालते हैं और P'' को 10 पे चेक कर लेते हैं, नेगेटिव आगे बताते हैं मैक्सिमम है, पॉजिटिव आगे मिनिमम है, नहीं तो वो एक्चुअली लोकल मैक्सिमम होगा, नहीं। लेकिन कभी कभी लोकल ही ग्लोबल हो जाता है। तो मान लो कोई फंक्शन अगर इस तरह का है तो ये लोकल भी है मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम, ठीक है ना, समझ गए आप। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस तरह का ऐसा आ गया तो आप लोकल जो है वो ग्लोबल नहीं हो, ग्लोबल यहाँ पर आ गया, नहीं। तो अगर किसी कोई फंक्शन का नेचर ऐसा है, नहीं, और मान लो ऐसा है तो इसमें जो लोकल मैक्सिमम वही ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है ना। तो लोकल मैक्सिमम ही कभी कभी ग्लोबल हो जाता है, लेकिन हमेशा हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, नहीं। तो उसको चेक करना होता है, तो चेक करने का तरीका ये है, क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकाल लीजिए, एंड पॉइंट वैल्यू निकालिए और कंपेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमम स्टार्ट किया हम लोग आज। अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन ग्लोबल मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। और ग्लोबल मैक्सिमम ये डिफिनीशन है, नहीं ऐसा नहीं है कि अब ग्लोबल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकालना है तो हमेशा हम ये क्रिटिकल पॉइंट वाला ही करेंगे। पीछे हम लोग रेंज निकालने का जितना मेथड पढ़े, AMGM से भी ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकालते थे, वो सब यूज करेंगे ग्लोबल मैक्सिमम निकालने, तब सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं। क्योंकि मान लो मैक्सिमम तो पीछे भी यूज किए ना, बहुत सारा क्वेश्चन मैक्सिमम निकाले। अब जब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये तो पता नहीं है ना कि ग्लोबल मैक्सिमम इसी वाले का है, तो ऐसे अब ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि ग्लोबल मैक्सिमम क्वेश्चन देखे तो हम तुरंत ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने लगे, नहीं, सारे मेथड पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये थ्योरी है, मतलब ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है ना, समझ गया। हाँ, जिसमें f'(x) निकाल के 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना इजी होगा उसमें ये करेंगे, लेकिन कभी कभी वो दिक्कत होगा, f'(x) 0 करेंगे आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो उसमें पीछे वाले सारे रेंज के मेथड जो है वो यूज करेंगे, ठीक है ना, और इनसे भी ग्लोबल मैक्सिमम निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा मैक्सिमम उनका क्वेश्चन किए। उसके बाद AMGM में, इनइक्वालिटी में बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन किए। तो ये सब मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पहले क्रिटिकल पॉइंट वाले करेंगे, फिर उन सब वाला करेंगे, ठीक है ना। और फिर लास्ट टॉपिक जो था कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी वो करके फिर खत्म करेंगे, ठीक है ना। 2 क्लास अभी और लगना है इसमें।